Hello friends, hope you are doing well. Welcome to my channel Overnight IELTS Success. I am Nisarg. So today I came up with an idea of sharing my experience of IDP consultation which I took for my Canadian student visa. तो ये बहुत ही प्रेसिंग पॉइंट है करंटली बिकॉज आपने देखा होगा लास्ट 1 डेकेड में सारे मेजर सिटीज़ में बहुत सारे कंसल्टेंट्स ओपन हो गए हैं, बहुत फ्रेंचाइजी बिजनेस भी चल रहा है कंसल्टेंट्स का। एंड इट वुड बी वेरी हार्ड टू से कि आपको जेन्युइन कंसल्टेंट ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क है, स्पेशली इन करंट टाइम। तो IRCC सर्टिफाइड अगर कंसल्टेंट आप ढूंढोगे तो आपको मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कि न्यू दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है। बट फॉर दोज ऑफ यू हु आर फ्रॉम major cities but not from metro cities just like me, like I am from वडोदरा एंड वडोदरा में भी बहुत सारे कंसल्टेंट है जो कि मतलब आपको जस्ट उनके फ़ायदे के लिए आपको कॉलेजेस बताएंगे, कोर्सेज बताएंगे एंड दे जस्ट हरी अप योर प्रोसेस एंड get you into an admission anywhere in Canada to make money. But आई वुड से दैट मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट्स को अप्रोच किया था व्हेन आई वांट टू मेक अप माय माइंड फॉर स्टडी वीज़ा इन कनाडा। एंड मेरे को 2-3 मेरे जो करीब दोस्त थे जो कनाडा गए थे, उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था कि तुम IDP में जाना। IDP विदाउट एनी कॉस्ट आपको फ्री कंसल्टेशन देता है और उसमें भी आपके जो भी डाउट्स रहेंगे दे विल लिसन टू यू, दे विल गाइड यू प्रॉपरली। अगर आप उनको बोलोगे कि नहीं मेरे को कॉलेज में नहीं, मेरे को यूनिवर्सिटी में ही जाना है और मास्टर्स ही करना है, देन दे विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। वाइल लोकल कंसल्टेंट्स अगर आप अप्रोच करोगे तो वो लोग क्या है ना कि उनका जो कॉलेजेस से टाइप रहता है तो उनको वहाँ से भी कमीशन मिलता है और वो आपसे भी फ़ीस, hefty फीस लेते हैं। स्टूडेंट वीज़ा प्रोसीजर एकदम नॉर्मल प्रोसीजर है और वो चीज़ आप आराम से कर सकते हो। मेरे को तो ऐसा लगता है ना दोस्तों कि अगर आपने आधार कार्ड और पान कार्ड बनवाया है इंडिया में तो आप वीज़ा प्रोसेस उससे भी इजी प्रोसेस है। जस्ट यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड द instructions that is given on CIC वेबसाइट। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको एक्सपीरियंस लेना है जस्ट फॉर क्रॉस चेकिंग मी, देन यू कैन ऑलवेज अप्रोच डिफरेंट कंसल्टेंट्स। आप उनको पूछिए कि आपका ये बैकग्राउंड है, आपका इतना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर डोमेन में, आपने ये बैचलर्स किया हुआ है, तो आपको कौन सा कोर्स वहाँ पे लेके जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं 3 कंसल्टेंट्स के पास गया था और मेरे को यही आंसर मिला था कि तुम्हारा गैप बहुत है तो तुम कॉलेज लेके वहाँ पे चले जाइए। लेकिन मेरे को PG प्रोग्राम नहीं करना था, मेरा 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था, तो मेरा माइंड क्लियर था कि मेरे को मास्टर में मिले तो ही मैं जाऊँगा, वरना मेरे को नहीं जाना है। जब मैं IDP के पास गया तो IDP में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। जैसे आपको अगर कनाडा जाना है तो कनाडा अलग डिपार्टमेंट है, उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे आपने अगर इंजीनियरिंग किया है तो इंजीनियरिंग के लिए अलग एक कंसल्टेंट रहेगा, उसको आपको मिला दिया जाएगा। वो आपका पूरा बैकग्राउंड चेक करेगा। बैकग्राउंड चेक करने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको पूछेगा। अगर आप हॉनेस्टली उसको सब बता देते हो तो वो आपका रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने में उसको टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे कि मैंने बताया था तो मेरे को उन्होंने लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बता दिया था कि दिस आर सो एंड सो यूनिवर्सिटीज़। बट इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मेरे परसेंटेज की वजह से मेरे को एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने मेरे को क्लियरली गाइड किया था कि भाई आप एक बार चांस ले सकते हो, लेकिन मीन वाइल यू हैव टू अप्लाई टू दिस यूनिवर्सिटीज़ विच आर एक्सेप्टिंग ह्यूज नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एंड ऑल्सो आपके जितने परसेंटेज है, जैसे कि मेरे 75 परसेंटेज हो रहे थे, तो 75% पे भी एडमिशन आ रहा है तो वो यूनिवर्सिटीज़ भी आपको बता दिया जाएगा। नाउ द चॉइस इज़ योर्स। आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ कि जब आप कैनेडियन स्टूडेंट प्रोसीजर करते हो
आपको हर जगह आपको खुद को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप जस्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो किसी भी बंदे को। अगर कल उठ के मेरे को कनाडा जाने के बाद मेरे को अगर जॉब नहीं मिलता है तो आई कैन नॉट ब्लेम द पर्सन हु इज़ सिटिंग इन आईडीपी ऑफिस इन वडोदरा, राइट। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उनको क्रॉस वेरीफाई करिए, आप पढ़िए, वेबसाइट्स पे जाके पढ़िए, उनके वहाँ पे जो कैनेडियन स्टूडेंट्स हैं उनसे कांटेक्ट करिए, लिंक्डइन पे कांटेक्ट करिए। आपको उनसे बात करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि लिंक्डइन इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर द कल्चर इन इंडिया एंड कनाडा डिफर्स वास्टली। बिकॉज इंडिया में अगर आप लिंक्डइन में कांटेक्ट बना के आप उनको मैसेज करोगे तो उनके पास टाइम भी नहीं रहता है, और वो अगर आपके मैसेज देखते भी है तो भी उनका टेंडेंसी रहता है कि वो रिप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिया में बैठ के भी कनाडा में अगर लिंक्डइन कांटेक्ट बनाते हो और आप उनको मैसेज करोगे तो वो फॉर श्योर आपको, उनको जितना पता रहेगा उतना आपको गाइड कर देंगे। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपना खुद का रिसर्च करिए, फिर आईडीपी वाले को टाइम टू टाइम मिलिए, उनको जो आपको क्वेश्चंस है वो क्रॉस वेरीफाई करिए उनसे। उनका कुछ नॉलेज रहेगा या तो उनका कुछ एक्सपीरियंस रहेगा, वो शेयर करेंगे तुमको। तो टेक दैट पॉजिटिवली एंड मेक योर डिसीजंस अकॉर्डिंगली। लेकिन आईडीपी आपको 1 रुपये का भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं करता है। जो आपका ड्यूरिंग अप्लीकेशन फ़ी रहेगा यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का, वो आपको खुद को पे करना है खुद के क्रेडिट कार्ड से। दूसरा है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी एंड आपका बायोमेट्रिक फ़ी। तो ये सारा चीज़ आपको अपने खुद के क्रेडिट कार्ड से पे करना है ड्यूरिंग द प्रोसीजर। मीनवाइल आपको आईडीपी पूरा गाइडेंस देगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू हैंड। इवन स्पाउस वीज़ा के लिए भी वो लोग रिफ़र कर देते हैं। लेकिन आपको अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप उनको कभी भी कॉल करके पूछते हो तो वो कभी भी मना नहीं करते। मैं आपको आईडीपी में मेरा कौन सा कंसल्टेंट था वो अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आई हैवंट आस्क्ड हिम दैट शुड आई रिवील हिज नेम और नॉट। तो मैं यहाँ पे इतना मतलब शेयर नहीं कर पाऊँगा, सॉरी फॉर डैट। आईडीपी कैसे ये काम कर लेता है विदाउट लाइक चार्जिंग यू फीस। तो उनको क्या है ना कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, वहाँ से उनको कमीशन मिलता है, हर एक बंदे को मिलता है। जब वो आपके बिहाफ में मतलब कंसल्टेंट में उनका नाम रहेगा तो उनको वहाँ से कमीशन मिलता है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा और आप वहाँ चले जाओगे तो उनको कमीशन आ जाता है। दूसरा है कि आईडीपी आप जानते ही हो आईएलटीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, और आईएलटीएस तो बहुत फ्रिक्वेंटली लोग देते हैं। आई वुड से प्राइमरी इनकम उधर से ही है। सो गाइस, बहुत लोगों को ये आईडीपी के बारे में पता नहीं रहता है और वो घूमते रहते हैं। उनके पास कुछ लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होती, वो मैंने देखा है। तो वो क्या करते हैं ना, जो कंसल्टेंट सबसे महंगा रहता है उनको लगता है कि वही सबसे बेहतर है, और वो अंधाधुंध पैसा खर्च कर देते हैं एंड दे जस्ट सिट अराउंड एंड वेट। बट वेट करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको खुद इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इफ़ यू वांट टू हैव एनी मोर अपडेट और इंफॉर्मेशन ऑन दिस देन काइंडली कमेंट, आई विल श्योरली रिप्लाई। And please like, share and subscribe my channel. This video is informative, I guess, and it would be helpful for all of you. आप इसको दूसरे लोगों को भी बता सकते हो, रिफ़र कर सकते हो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स में, क्योंकि इट विल बी ऑफ रियल हेल्प टू देम एंड दे कैन सेव ह्यूज मनी, स्पेशली द कंसल्टेशन चार्ज विच दे पे फॉर नथिंग। आई वुड से फॉर नथिंग, बिकॉज कंसल्टेंट कुछ भी टाइम मतलब देते नहीं है ना आपको। आपका डाउट सुनने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं रहता है दूसरे कंसल्टेंट को, और वो जब प्रोसीजर करते हैं तो भी आपको ओपनली सब डिस्कस नहीं करते आपसे, राइट। तो ये चीज़ आईडीपी में कभी भी नहीं होगा। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप आईडीपी में जाए और एक बार ज़रूर विज़िट करिए, फिर आप डिसीजन आपका ले सकते हैं। सो थैंक you for watching my video, and till my next video, take care. Bye bye guys.